नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे हाउ टू ऑर्डर फ्रॉम ज़ोमैटो विथ हाई डिस्काउंट्स। तो ये जो वीडियो है बेसिकली ज़ोमैटो कस्टमर्स के लिए भी है और ज़ोमैटो पार्टनर्स के लिए भी है। तो कस्टमर्स के लिए ऐसे है कि अगर आप ज़ोमैटो के कस्टमर हैं या फिर आप ज़ोमैटो से कुछ भी ऑर्डर करना चाहते हैं, आज का डिनर या फिर लंच या फिर मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट या फिर इवनिंग का स्नैक्स, तो आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं ज़ोमैटो के साथ में, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। दूसरा, इसी सेम टॉपिक में एक जो ज़ोमैटो के पार्टनर्स हैं, वो आप लोग ये समझ पाएंगे कि बेसिकली ज़ोमैटो में जब कोई कस्टमर कुछ भी चीज़ ऑर्डर करने के लिए जाता है तो उसके पीछे उस कस्टमर का सेंटिमेंट कैसे काम करता है। मेनली मेरे कहने का मतलब है कि वो ऑर्डर का फ्लो कैसे होता है, कैसे वो आपके मेन्यू में जाता है, कैसे आपके मेन्यू से आइटम को पिक करता है, कैसे वो कार्ट में ऐड करता है, क्या वो कार्ट में ऐड करते समय उस आइटम की रेटिंग देखता है, या फिर मेन्यू या फिर आपके रेस्टोरेंट को पिक करते समय क्या वो आपके रेस्टोरेंट की रेटिंग देखता है। प्रिपरेशन टाइम होल टू होल कितना होता है आपके रेस्टोरेंट में, वो जो खाना बनता है उसकी प्रिपरेशन टाइम कितनी होती है, कैसे कस्टमर को वेट करना होता है, ये इन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज़, अगर आप कस्टमर हैं और आपको नहीं पता है कि आपको कस्टमर जोमेटो के जो आपने ऑर्डर प्लेस किया उसमें अगर किसी रेस्टोरेंट ने कुछ भी मिस्टेक करके खाने को भेजा है, या फिर मान लीजिए उसमें आपने कुछ और ऑर्डर किया था और कुछ भी उसमें दूसरी चीज़ आ गई है जो चीज़ नहीं चाहिए थी, आप एज अ कस्टमर आपको कैसे कंप्लेन करना है और कैसे आपको रिफ़ंड लेना है, कैसे मतलब या फिर रिफ़ंड लेना है या फिर अपने चीज़ों को सही कराना है, मतलब जो आपको आइटम आया उसको कैसे सही करा के दूसरा आइटम मंगाना है, या जो आपको जोमेटो से बात करनी होगी उसको, उसका एक प्रोसेस हम ट्राई करेंगे करने के लिए। ठीक है, तो आखिरी तक बने रहिएगा वीडियोज़ में। और पार्टनर्स, आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा वीडियो को, क्योंकि आप इस पर्टिकुलर वीडियो से कस्टमर का पूरा सेंटिमेंट समझ पाएंगे। ए टू जेड टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ ये आती है कि जोमेटो का एप्लीकेशन होता है कौन सा है जिससे कस्टमर को ऑर्डर करना पड़ता है। ठीक है, उसमें सिंपल है, आपको अपने प्ले स्टोर पे, अगर आप एंड्रॉयड के थ्रू यूज़ कर रहे हैं तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है, और अगर आप iOS वर्जन तो आपको जाना है उसमें ऐप स्टोर पे। ठीक है, वहाँ पे जोमेटो का एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। तो मैं अभी एंड्रॉयड में आपको करके दिखाने जा रहा हूँ। आपको सिंपल आना है अपने प्ले स्टोर पे। ठीक है, तो जैसे मेरा प्ले स्टोर है, मैंने इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे मुझे सर्च करना है जोमाटो फूड डिलीवरी ऐप। मुझे यहाँ पे जोमेटो फूड सिंपल सर्च करूँगा। ठीक है, जैसे ही आप जोमेटो फूड सर्च करेंगे ना, तो आप यहाँ पे देखेंगे एक रेड आइकन बन के आएगा जहाँ पे लिखा होगा जोमेटो फूड डिलीवरी एंड डाइनिंग। ठीक है, इस वाले एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसा करते हैं कि जोमेटो उन्होंने सिर्फ टाइप कर दिया, और जोमेटो के बाद आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे और एप्लीकेशन आ रहे होंगे। जोमेटो का देखिए यहाँ पे डिलीवरी एप्लीकेशन भी आ रहा होगा, जोमेटो का पार्टनर एप्लीकेशन भी आ रहा होगा। मैं आपको एक बार एग्जांपल में दिखाता हूँ। जोमेटो डिलीवरी, आपने अगर जोमेटो डिलीवरी सर्च कर दिया तो ये जो है, ये जोमेटो का जो डिलीवरी पार्टनर एप्लीकेशन है वो आ जाएगा। जो डिलीवरी बॉय आपके पास में फूड लेके आता है उसके लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज़ होता है, वो वाला एप्लीकेशन है ये। तो आपको इसको नहीं करना है। दूसरा, इसमें एक और ऐप है, वो है जोमेटो पार्टनर। ठीक है, अब ये जोमेटो पार्टनर, तो ये ब्लू वाला, इसको भी आपको नहीं करना है, क्योंकि ये सारे एप्लीकेशंस जो हैं वो आपके काम पे नहीं आएंगे। आप इससे फूड ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। एक जो है वो डिलीवरी बॉय के लिए यूज़ होता है, एक जो होता है रेस्टोरेंट पार्टनर जो होता है, जो आपका रेस्टोरेंट पे, मतलब जो आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो जो रेस्टोरेंट आपके ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करता है वो एप्लीकेशन होता है। तो आपको जोमेटो फूड एंड डिलीवरी वाला जो सर्च करना है। ठीक है, इसको जब आप सर्च करोगे तो जाके आपको ये मिलेगा, जिसका आप बहुत क्लियर देख लीजिए, इसका रेड आइकन है। ठीक है, बहुत सिंपल है, एक का रेड है, एक का ब्लू है, एक का वाइट है। आपको सिर्फ रेड वाला करना है। ठीक है, आपने इसको इंस्टॉल कर लिया, जोमेटो फूड डिलीवरी एंड डाइनिंग वाला। तो बेसिकली आप इसमें समझ लो डिलीवरी और डाइनिंग का मतलब क्या है। डिलीवरी का मतलब ये है कि डिलीवरी भी प्रोवाइड करते हैं, और साथ में डाइनिंग का मतलब ये है कि जोमेटो स्टार्टिंग में जब कंपनी थी वो बेसिकली डाइनिंग कंपनी थी। ये बेसिकली जितने भी रेस्टोरेंट होते थे उसमें क्या डाइनिंग में शीट्स अवेलेबल हैं उसका एक तरीके से आप व्यू देख सकते थे। जोमेटो के जो मतलब जो रेस्टोरेंट है पर्टिकुलरली वो किस एरिया में लोकेटेड है, उसका एड्रेस क्या है, यहाँ पे फ़ोन नंबर क्या है, ये सब कुछ आप वहाँ पे देख पाते थे। ठीक है, तो बेसिकली वो एप्लीकेशन, अब लेटर ऑन इन्होंने डिलीवरी स्टार्ट कर दी, और आज के डेट में ये लोग डिलीवरी और डाइनिंग दोनों पे मतलब दोनों कराते हैं बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या कर लिया, इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद जोमेटो का एक्सेस लोकेशन बार आपसे पूछेगा कि क्या आप इस एप्लीकेशन को लोकेशन का एक्सेस देंगे। यहाँ पे देखिए, बहुत मतलब मैं एक जनरल चीज़ आपको बता रहा हूँ कि कभी भी ऐसे कुछ, जब भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे आप ना कभी भी ये मत करिए कि इसको आप
यहाँ पे दो ऑप्शन अभी तो आ रहा है कि अभी के लिए सिर्फ करूँ, या फिर मतलब दो ऑप्शन आता है कि ओनली फॉर दिस टाइम, या फिर जब ये एप्लीकेशन यूज़ हो तब। और कई कई ये ऑप्शन आता है कि ऑलवेज यूज़ माई एप्लीकेशन। तो ऑलवेज यूज़ माई लोकेशन मत करिए, क्योंकि क्या होगा, बार बार वो जो होगा जो आपका ये जैसे जोमेटो है, तो जोमेटो कंपनी का बार बार आपका लोकेशन भेजेगा, आप किसी भी एरिया में लेंगे उसकी लोकेशन भेजेगा। तो इसमें ऑप्शन आप ये दिया करिए कि ओनली यूज़ माई लोकेशन व्हेन एप्लीकेशन इज ओपन, मतलब जोमेटो जब एप्लीकेशन यूज होगा तभी ये लोकेशन। अब मैं यहाँ पे अपना जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर, मैं जो मोबाइल नंबर से जिस नंबर से मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ वो नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर लूँगा। तो सिंपल आपको अपना नंबर मेंशन कर लेना है। मैंने अपना नंबर मेंशन कर लिया। मेंशन करने के बाद अगेन OTP जाएगा, OTP मेरे जिस नंबर पे जाएगा उसको मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद सिंपल है, जो आपका सारे लोकेशन है यहाँ पे अगेन लोकेशन वाला सेम चीज़ आ रही है कि इनेबल क्या करना, लोकेशन करना, आपने इनेबल कर दिया। अगेन वही ऑप्शन, वाइल यूजिंग द ऐप ओनली दिस टाइम और डोंट अलाउ, तो मैंने कर दिया वाइल यूजिंग द ऐप। अब जिनकी तस्वीर आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स हैं। तो आप लोग का बहुत 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 थैंक यू, जो आप लोगों ने हमें फॉलो किया है इंस्टाग्राम पे और आपने हमें सब्सक्राइब किया है यूट्यूब पे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारा इंस्टाग्राम आईडी है instagama0440, नोट कर लीजिए, instagama0440। और आप लोग का अगेन बहुत 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 थैंक यू, जो आप तीनों लोगों ने हमें इस तरीके सपोर्ट किया है। और हमारे इंस्टाग्राम आईडी आपको मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ, instagama0440। आप प्लीज़ इसको फॉलो करिए और वहाँ पे जाके आप कोई भी क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं, जो भी XYZ आपको स्विगी जोमेटो, अपने रेस्टोरेंट, ऑफलाइन रेस्टोरेंट, डाइनिंग, किसी भी तरीके का XYZ आपको अगर डाउट है तो आप हमारे इस इंस्टाग्राम पे आके instagama044 सर्च करके हमसे, हमारी टीम से कुछ भी कंसल्ट आप कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे सेट योर लोकेशन की। मैंने अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल तो कर लिया, अब मैं अपने लोकेशन पे खाना मंगाऊं कैसे, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल, हमें जब हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए हमें सिंपल जाना है, यहाँ पे टैप करना है। तो जैसे आपने पहले ही जैसे अपने लोकेशन का एक्सेस उसको दिया था, AI है जोमेटो का, वो आपसे कैप्चर कर लेगा कि आप किस लोकेशन पे इस वक्त हो, वो कैप्चर करके अपनी लोकेशन वहाँ पे डाल लेगा। लेकिन आपको पहले एक्यूरेट करना है कि हाँ वो प्रॉपर लोकेशन है या नहीं है मेरी। तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपने लोकेशन को यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको अपने लोकेशन को मैं यहाँ पे सर्च करूँगा कि जो मेरा लोकेशन है वो क्या यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पे अपना लोकेशन एंटर करता हूँ, ठीक है। तो मैंने एंटर कर दिया, गली नंबर 18, बंगाली कॉलोनी, संत नगर, न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे ऐसे आप करेंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे और जो आपका ड्रॉप डाउन है, जो आपका एक्यूरेट लोकेशन का जो ड्रॉप डाउन है वो यहाँ पे आने लगेगा। आपको सिंपल इसमें से चूज़ करना है कि आपका वाला कौन सा लोकेशन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल अपना जो लोकेशन है वो चूज़ कर लिया, ठीक है। अब लोकेशन जैसे आप चूज़ करेंगे आपका करंट लोकेशन आ जाएगा। मेरा जैसे करंट लोकेशन आ गया है, अब मैं इस पर क्या करूँगा, कन्फर्म लोकेशन कर दूँगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, अभी मेरा लोकेशन कन्फर्म हो गया कि इस लोकेशन पे मुझे ऑर्डर को लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोसेस में। तो अभी तक तो ये हो गया कि मेरा ऑलरेडी सब कुछ दिखने लगा कि हाँ ये मेरा किस लोकेशन पे है, क्या चीज़ें हैं, मतलब इसी लोकेशन में बेसिकली आपके ऑर्डर्स को आना है। अब यहाँ पे आपको सारे रेस्टोरेंट की डिटेल निकल जाएगी, ठीक है। ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो आपके इस पर्टिकुलर एरिया में इस वक्त में खुले हुए हैं, इस वक्त में आपके ऑर्डर करने के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। अब इसमें आप ऊपर देख रहे होंगे, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला आपको यहाँ पे हेडर दिख रहा होगा। अब इसमें हेडर में मतलब ये है कि मान लो कि मुझे किसी रेस्टोरेंट का नाम जो है वो याद है, ठीक है, और मुझे उस रेस्टोरेंट से मंगाना है। तो मान लो मैंने कर दिया बर्गर नामा, तो मैंने किया बर्गर नामा, ठीक है। तो आप अगर देखो, मेरे को पता है कि इस बर्गर नामा से मुझे कुछ मंगाना है, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा बर्गर नामा में ये रेस्टोरेंट, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट मेरा खुल के आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये पर्टिकुलर रेस्टोरेंट मेरा ओपन होके आ गया। अब यहाँ से मैं चाहूँ तो ऑर्डर कर सकता हूँ, ठीक, क्लियर हो गया। या फिर अगर मान लो आपको ये नहीं पता है कि यार रेस्टोरेंट का नेम तो नहीं पता है, तो फिर क्या करें, अगर रेस्टोरेंट का नेम आपको नहीं पता है तो आप इस पर सिंपल टैप करोगे और आपको जो डिश खानी है, जैसे मान लो अब मुझे खाना है तंदूरी चिकन,
अगर मान लो मुझे तंदूरी चिकन खाना है तो तंदूरी चिकन यहाँ पे है और वहाँ पे सी ऑल रेस्टोरेंट करके आ रहा है, इसे मैंने क्लिक किया। अब वो जितने भी सारे रेस्टोरेंट जो तंदूरी चिकन सर्व कर रहे होंगे वो सारे यहाँ पे ओपन होके आ जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें है जैसे बर्गर जाम बाय जो भी है XYZ, पता नहीं इतना बड़ा नाम मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो इसमें भी तंदूरी चिकन, मुर्ग तंदूरी है, तंदूरी मिल गया मुझे। अब नीचे देखते हैं एक, तो ये ढाबा ऐसा रेस्टोरेंट है, इसमें भी मेरा तंदूरी मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके मुझे सारे रेस्टोरेंट मेरे दिख जाएंगे तंदूरी वाले जितने भी हैं। अब मैंने अपना लोकेशन सेट कर लिया, मैंने अपना सारे रेस्टोरेंट्स देख लिए कि क्या रेस्टोरेंट्स हैं, कौन से रेस्टोरेंट्स हैं। तो पहला टैब तो है कि मतलब ये मैंने रेस्टोरेंट चेक कर लिया, अगर मुझे रेस्टोरेंट का नाम है तो मुझे रेस्टोरेंट मैंने सर्च कर लिया, मुझे रेस्टोरेंट का नाम नहीं पता है तो मैंने डिश करके सर्च कर लिया। अब इसमें मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि पहले चीज़ें हैं क्या, कौन सी चीज़ क्या डिफाइन करती है। ठीक है, अब ऐसे मान लो कि मैंने रेस्टोरेंट्स ओपन कर लिया, ये सारे मेरे रेस्टोरेंट्स ओपन हो गए। अब यहाँ पे देखो आपको सिंपल सा यहाँ पे ऊपर बहुत सारे टैग दिखेंगे। पहला टैग आपको क्या दिख रहा है, प्योर वेज रेस्टोरेंट, ये आपका प्योर वेज रेस्टोरेंट है। अगर देखो आप बर्गर नामा में ऐसा प्योर वेज नहीं लिखा है, या फिर आपका जो ज्योति चाइनीज़ कॉर्नर में प्योर वेज नहीं लिखा है, यहाँ पे जाके पंजाबी में प्योर वेज नहीं लिखा है, यहाँ पे देखो क्वालिटी वॉल्स में आपको प्योर वेज लिखा है, मतलब ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है। ठीक, पहली चीज़ क्लियर हो गई मेरी। दूसरा क्या है, यहाँ पे 50% ऑफ अप टू 200 रुपीज़ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये 50% ऑफ 200 रुपये तक का ऑफ देगा। 50% मतलब इस पर डिस्काउंट क्या चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 50% ऑफ अप टू 200, इस पर भी लिखा है। 40% ऑफ अप टू 80 रुपीज़, अब इसमें लिखा है 40% ऑफ अप टू 80 रुपये तक देगा, 80 रुपीज़ तक आपको ऑफ देगा। ठीक है, ये सेम जायका पंजाबी लिखा है 10% ऑफ अप टू 10% अल्टीमेट सेविंग। अब इसका मतलब यह है कि इसमें जैसे इसमें क्या था 40% ऑफ अप टू 80 रुपये, मतलब 40% ऑफ तो देगा लेकिन मैक्सिमम जो डिस्काउंट देगा वो 80 रुपये। मतलब आपने अगर 200 रुपये का खाना ऑर्डर किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 60 रुपीज़ ऑफ मिल जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें आपका ये है कि ये रेशियो में चलेगा। जब आपका वैल्यू मान लो अगर 400 रुपये हुआ, चलो मैं 200 का नहीं एग्जाम्पल लेकर, मैं 400 का एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ, तो 40% ऑफ का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको 160 रुपीज़ ऑफ मिल जाएगा, नहीं। इसका मतलब ये हुआ है कि आपका 40% ऑफ तो मिलेगा लेकिन जो मैक्सिमम डिस्काउंट लगेगा वो सिर्फ 80 रुपये 80 रुपये तक ही डिस्काउंट लगेगा। लेकिन यहीं आप देखो 10% ऑफ लिखा है, इसका मतलब ये है कि 10% ऑफ फ्लैट है, इसमें कोई अप टू नहीं लिखा है। इसका मतलब ये है कि 10% ऑफ को आपको सीधा 10% ऑफ मिल जाएगा। मतलब आपने 400 रुपये का सामान लिया, 400 रुपये का ऑर्डर किया तो 40 रुपीज़ ऑफ, 500 किया तो 50 रुपये, 600 रुपये किया तो 60 रुपये, 1000 रुपये किया तो 100 रुपये, इसमें फ्लैट ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया डिस्काउंट्स। अब हम देख लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है, वो है ये 41 मिनट 7 किलोमीटर। इसके कहने का मतलब है बेसिकली ये जो मेरा आइटम है वो 41 मिनट में मेरे पास में आएगा जब मैं अभी ऑर्डर देता हूँ तो। और ये कितनी दूरी है, 7 किलोमीटर दूरी है। इसमें दो चीज़ें समझनी है आपको कि कितनी दूरी, डिस्टेंस कितना है, पहली चीज़ ये, और दूसरा कितना टाइम लगा रहा है वो फूड डिलीवर करने में। रेस्टोरेंट पार्टनर के लिए इसमें समझना क्या है, अब जैसे देखो बर्गर नामा रेस्टोरेंट है, ये 5 किलोमीटर दूरी है लेकिन ये कितना मिनट ले रहा है, 52 मिनट, और यहाँ पे ये 7 किलोमीटर दूरी है, 41 मिनट। तो रेस्टोरेंट पार्टनर आप लोग देखिए, जहाँ पे ही आपका काम करता है कि कितने कम टाइम में आप खाने को बनाते हैं, वो चीज़ जितना जल्दी आप खाने को बना के देंगे वो, अगर मान लो 5 किलोमीटर रहेगा, या फिर मैं कुछ और आपको दिखाता हूँ, जैसे 4 में 35 मिनट है, लेस देन 26 मिनट है। ठीक है, कोई ऐसा रेस्टोरेंट मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे फास्ट डिलीवरी में आता हूँ मैं। ठीक है, अब फास्ट डिलीवरी रेस्टोरेंट में है, अब इसमें मैं दिखाता हूँ कोई ऐसा रेस्टोरेंट जो थोड़ा सा कम टाइम ले, जैसे 5 किलोमीटर और सिर्फ 29 मिनट्स में भी जो खाना ये दे देगा। मतलब मेरे 5 किलोमीटर दूरी तो है लेकिन सिर्फ 29 मिनट में, 30 मिनट में, आधे घंटे में मेरे पास में खाना डिलीवर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये बेसिकली फास्टेस्ट डिलीवरी है। ठीक है, तो मेरे समझाने का जो मतलब था कस्टमर्स को यही था कि आप जब भी कोई भी अपना डिश ऑर्डर करिए, ये चीज़ जरूर देखिए कि आपके पास में कितने मिनट में खाना पहुंचेगा। ठीक है, अब आते हैं रेटिंग्स। यहाँ पे 3.8 आपको दिख रहा है, 4.2 दिख रहा है, 3.6 दिख रहा है, 4.1 दिख रहा है, 4.5 दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट को कस्टमर्स ने कितनी रेटिंग दी है, तो इसमें 3.6 रेटिंग दी है इसको। यहाँ पे 4.1 रेटिंग दी है। जो रेटिंग होती है वो आउट ऑफ 5 होती है, 5 में से 4.1। ठीक है, यहाँ पे 5 में से 4.5, यहाँ पे है 5 आउट ऑफ 4। तो मतलब इसको देख के आप ये अज्यूम कर सकते हो कितना टेस्टी खाना देता है, फिर कितना मतलब ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस कस्टमर कैसा है, वो चीज़ यहाँ पे डिसाइड होती है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटे छोटे लिखा है बर्गर, फास्ट फूड, डेजर्ट। इसका मतलब ये है कि ये क्या क्या चीज़ें बेचता है। ठीक है, ये बर्गर बेचता है, फास्ट फूड बेचता है, डेजर्ट बेचता है, सिंपल।
ये कौन कौन से कुजीन सर्व करता है। अब जैसे मान लो आपको खाना है मुगलई, कुछ खाना है, जैसे मान लो चिकन का कुछ आइटम खाना है, तो आपको यहाँ पे मुगलई सर्च करना पड़ेगा। मुगलई आप देखो, नॉर्थ इंडियन है, चाइनीज़ है, फास्ट फूड है, फास्ट है, डेजर्ट्स है, रैप्स है, या फिर आपको यहाँ पे देखो नॉर्थ इंडियन है। इसमें आपको एक चीज़ और देख के मालूम चल जाएगी कि मुगलई शायद से किसी में नहीं होगा, लेकिन चिकन मटन ऐसा कुछ लिखा होगा नॉर्थ इंडियन से। नॉर्थ इंडियन बेसिकली अगर आप सर्च करोगे तो आपको चिकन मटन मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको इसके फोटोज जो यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इससे भी आपको मालूम चल जाएगा क्या क्या चीज़ें सर्व करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 200 फॉर 1। इसका मतलब ये है कि ये आप एक लोग हो, 2 लोग हो, 3 लोग हो, जितने लोग को खाना है वो कितने लोग को, जैसे मान लो इसमें 300 फॉर 1 होगा, मतलब मिनिमम आपको 300 रुपये खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके एक लोग का खाना आएगा पूरा। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे ये कॉस्ट फॉर 1 या फिर कॉस्ट फॉर 2 या फिर कॉस्ट फॉर 3 बोलते हैं इसको, कितने रुपए में खाना एक लोग का, 2 लोग का, 3 लोग का मिल जाएगा, वो चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है ऊपर से। तो ये तो बात होगी ऊपर से। अब आते हैं बात यहाँ पे फिल्टर्स हैं, ठीक है। फिल्टर्स में मतलब क्या है, रेटिंग कि 4 से ऊपर कितने रेस्टोरेंट की रेटिंग है, तो आपको सारे 4 से ऊपर दिखेंगे। जैसे ये देखो 4.1 है इसकी, यहाँ पे 4.1 है, यहाँ पे 4.3 है, 4 है, ठीक है। दूसरी चीज़ है फास्ट डिलीवरी। अगर आपको चाहिए कि मेरे पास में जल्दी से खाना आ जाए, तो यहाँ पे सारे फास्ट डिलीवरी वाले रेस्टोरेंट ओपन हो जाएंगे। 24 मिनट में, 28 मिनट में, 28 मिनट में, 27 मिनट में, 27 मिनट में, 30 मिनट में, 30 मिनट में, 28 मिनट में, 32 मिनट्स में। तो ये सारे फास्ट रेस्टोरेंट्स हो गए। अब आते हैं हम ग्रेट ऑफर्स कि कौन कौन से पे अच्छा ऑफर चल रहा है। तो उस पर ये है 50%, 60%, 40%, 60%, ऐसे करके यहाँ पे सारे आपको मिल जाएंगे जितने भी फिल्टर्स हैं वो, ठीक है। इस तरीके से फास्ट डिलीवरी है, न्यू अराइवल है, प्योर वेज अगर आपको सिर्फ खाना है, मतलब कुछ वेज खाना है प्योर वेज में, तो प्योर वेज में आप जैसे टैग करोगे सारे प्योर वेज वाले रेस्टोरेंट ओपन होकर आ जाएंगे यहाँ पे। ये तो बात हुई रेस्टोरेंट्स को समझने की। अब हम बात करेंगे अंडरस्टैंड टू अप्लाई डिस्काउंट्स एंड कूपन एंड ऑर्डर। अब इस वाले टैब में हम बेसिकली ऑर्डर, पहले तो हम ये समझेंगे कि डिस्काउंट कैसे अप्लाई करना है, और दूसरा ऑर्डर्स कैसे प्लेस करना है। डिस्काउंट हमने अप्लाई किया और फाइनल ऑर्डर हम कैसे लगाएंगे, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे। सिंपल है, जैसे मान लो कि मुझे अभी जो खाना है वो खाना है तंदूरी चिकन, ठीक है। मैं आपको एक तंदूरी चिकन का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मुझे तंदूरी चिकन खाना है। अब तंदूरी चिकन खाने के लिए मुझे 2-3 ऑप्शन है। एक तो ये कि मेरे पास में रेस्टोरेंट का नाम पता हो, जायका पंजाबी, ठीक है। और जायका पंजाबी है, मुझे रेस्टोरेंट का नाम पता था, मैंने यहाँ से अब इसमें गया और यहाँ पे मैंने इनका मेन कोर्स ओपन किया, और यहाँ पे या फिर मैंने यहाँ पे तंदूरी चिकन सर्च कर लिया। मान लो कि यहाँ पे इनका है तंदूरी चिकन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लेकिन अभी ये आइटम जो है ख़त्म है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अवेलेबल एट 11 AM टुमारो। अभी के लिए आइटम ये बंद है, लेकिन ये तंदूरी मशरूम अभी मैं कर सकता हूँ। जहाँ पे एड लिख के आ जाना, ये आइटम्स मैं कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ पे चिकन टिक्का है ये अभी इनके पास में आउट ऑफ स्टॉक है, बंद है, ख़त्म है, तो नहीं कर सकता। चलो, तो बेसिकली मेरे समझाने का मतलब ये था कि ये मतलब अगर आपको रेस्टोरेंट का नाम, मान लो मुझे जायका रोल्स कॉर्नर से खाना था, मैंने जायका सर्च किया, रोल्स कॉर्नर से आ गया। अब मुझे यहाँ पे इनका तंदूरी चिकन खाना मील्स में मैं आया, और शायद इनके पास तंदूरी चिकन है ही नहीं, ठीक है। तो मुझे रेस्टोरेंट्स का नाम पता हो कि किस रेस्टोरेंट में मिलता है, तो यहाँ पे मैं जाकर रेस्टोरेंट नेम सर्च कर लूँगा। या मुझे अगर रेस्टोरेंट का नेम नहीं मालूम है तो मैं क्या करूँगा, डिश का नेम सर्च कर लूँगा, तंदूरी चिकन, ठीक है, तंदूरी चिकन का सारे रेस्टोरेंट्स। अब ये तंदूरी चिकन जितने भी रेस्टोरेंट सेल आउट करते होंगे ना, वो सारे रेस्टोरेंट इसमें आ जाएंगे। इनविटेशन है, ढाबा है, मोस्ट करी लीफ है, टेस्टी बाइट्स है, बेगम जान बाई हटसन चॉपस्टिक्स है। अब ये सारे रेस्टोरेंट्स जो हैं ये सारे तंदूरी चिकन बेचते होंगे। क्लियर, ये रेस्टोरेंट्स देखना आ गया कि मुझे अगर आइटम सर्च करना है तो। और ये अब हम बात करते हैं, चलो मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि मुझे पता है कि कौन से रेस्टोरेंट से मुझे मंगाना है, मैं वो अब सर्च कर लेता हूँ। जैसे मुझे मंगाना है, जो मुझे पता है कि ये रेस्टोरेंट कौन सा अच्छा है यहाँ पे, वो है पिज़्ज़ाज़ एंड चिकन महल। ये रेस्टोरेंट मुझे पता है कि अच्छा है। सो मैंने क्या किया, पिज़्ज़ा एंड चिकन CHICKEN महल सर्च कर लिया। देखते हैं ये रेस्टोरेंट खुला भी है कि बंद हो गया। ये मुझे लग रहा है बंद हो चुका है। ये अभी पिज़्ज़ा एंड चिकन महल, अभी कितना दूरी है पहले इसे देखो। अब यहाँ पे लिखा है डिलीवरी टाइम इज़ हाई देन यूजुअल बट योर फूड विल बी डिलीवर फ्रेश। इसमें बोल रहा है कि यार डिलीवरी टाइम थोड़ा सा लगेगा ज़्यादा, ठीक है। क्यों, देखो ये 2 ही किलोमीटर है। यहाँ पे आप देख रहे हो एक चीज़, ये रेस्टोरेंट जो है वो सिर्फ 2 किलोमीटर है मात्र, लेकिन ये इसका हाई प्रिपरेशन टाइम चल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो खाना बना रहा है ना, बहुत टाइम ले रहा है बनाने में। तो शायद मैं इस रेस्टोरेंट से ऑर्डर ना करूं,
रेस्टोरेंट पार्टनर आप देखिए, जैसे ही आप हायर टाइम लेते हैं तो यहाँ पे आपको दिखता है कि कितना टाइम आप ले रहे हैं। 62 मिनट्स अब ये लेगा मुझे ऑर्डर डिलीवर करने में, तो क्यों मैं मंगाऊंगा? मैं नहीं मंगाऊंगा, बिल्कुल नहीं मंगाऊंगा। आपके सामने मैं लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि आपके ऑर्डर्स कैसे कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ दूसरे रेस्टोरेंट पे, किसी और रेस्टोरेंट पे, एस सचिन बिरयानी वाला जैसे है, जैसे मुझे पता है कि ये भी अच्छा देता है, तो मैंने सचिन बिरयानी वाला किया। अब यहाँ पे देखो ये 1 किलोमीटर है, लेकिन इसकी रेटिंग क्या है? 2.7 है। फिर मैं यहाँ से नहीं मंगाऊंगा क्योंकि ये गंदा खाना देता होगा। क्या पता कि ये अच्छा वैसे देता है नॉर्मल तरीके से, लेकिन यहाँ पे ये बेकार खाना देता हो सकता है इसीलिए इसकी रेटिंग ख़राब है। अब मुझे मंगाना है, मुझे और पता है रेस्टोरेंट, जैसे मैं मंगाऊंगा रोनीज़ कैफ़े से। अगेन रोनीज़ कैफ़े पे आते हैं, बढ़िया चीज़, रेटिंग देखो कितनी बढ़िया है, 4 की रेटिंग, पहली चीज़। दूसरी चीज़ 2 किलोमीटर के रेडियस में ये है मेरे, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ ये है कि मैं यहाँ पे मेरा आइटम भी अवेलेबल होगा। ठीक है, तो मैंने अभी ये रेस्टोरेंट ओपन कर लिया। अब मैं इसमें नॉनवेज, अब यहाँ पे देखो आपको 2 फिल्टर्स ऊपर भी दिख रहे होंगे। मैंने यहाँ पे क्या किया, नॉनवेज फिल्टर कर लिया। ठीक, नॉनवेज फिल्टर कर लिया। अब देखो ऊपर ही दिख गया मेरा तंदूरी चिकन, मेरा ऊपर ही है, 4 पीसेज है। और यहाँ पे ग्रीन चटनी मैंने कर दिया इनको, और सिरका ऑनियन नहीं चाहिए मुझे, ग्रीन चटनी चाहिए। ठीक है, सिंपल। मैंने क्या कर लिया, अब यहाँ पे एक चीज़ देखा आपने क्या किया, मैंने जैसे मैंने ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे 2 ऑप्शंस मुझे निकल के आ रहे हैं। पहले चीज़ तो ये है कि एक चीज़ मैं और आपको दिखा देता हूँ कि ये रेस्टोरेंट क्या बता रहा है कि ये इनके रिकमेंडेड आइटम में, ठीक है, 13 आइटम ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि यार ये चीज़ आप ट्राई करिए, अच्छा मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये रिकमेंडेड है, तो कोशिश ये करिए कि आप किसी भी रेस्टोरेंट का रिकमेंडेड ऑर्डर करें, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती है। कस्टमर की रेटिंग होती है रिकमेंडेड में, वो रेस्टोरेंट खुद रिकमेंड कर रहा होता है, इस वजह से वो चीज़ आती है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा है अ रिच ब्लैंड कॉम्प्लीमेंट्री स्पाइसेस मैग्नेटेड एंड चिकन पीसेज एंड पुट ऑन द, तो मतलब ये है कि ये बता रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे बनती है, मतलब यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तीसरी चीज़ यहाँ पे रेटिंग देख लो आप। यहाँ पे कस्टमर ने 10 बार ऑर्डर किया था और इनको अराउंड 3.7 की आइटम की रेटिंग, मतलब ठीक ठाक रेटिंग, 3.5 के ऊपर की रेटिंग अच्छी मानी जाती है, मतलब ठीक ठाक मानी जाती है, तो ये रेटिंग है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब भी चाहोगे, जैसे मान लो किसी को शेयर करना चाहो कि ये आइटम तुम ऑर्डर कर लो, ये अच्छा है, तो यहाँ पे आप टैप करोगे ना, तो यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ जाता है, आप जैसे भी आप चाहो तो इसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे अभी शेयर नहीं करना है। यहाँ पे अगर इसको फेवरेट करना चाहोगे तो ये फेवरेट हो जाएगा। अब ये कभी भी आपके ऊपर फेवरेट वाले डिशेस में दिखेगा। ठीक है, तो इसको क्लिक करोगे तो फेवरेट हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर आपको डिस्काउंट्स दिख रहे होंगे, देखो 40% ऑफ अप टू 80 रुपीज़, फिस्ट का कूपन लगेगा। ICICI बैंक से आप ऑर्डर करते हो तो 125 रुपये ऑफ होगा, ऐसे करके सारे डिस्काउंट्स होंगे। तो अभी के लिए मैंने सिंपल ऐड पे क्लिक किया। 2 ऑप्शन आ रहे हैं कि 4 पीसेस लेना है, 8 पीसेस लेना है, मुझे लेना है हाफ का 4 पीस। और दूसरा क्या, मैं ऐड ऑन ऐड कर सकता हूँ, मुझे चटनी लेना है, ठीक है, मुझे ग्रीन चटनी 4 रुपये की चाहिए, चलो मैंने इसको ऐड कर लिया। अब यहाँ पे नीचे देखो कि इसमें लिखा है पीपल लाइक यू ऑल्सो ऑर्डर दिस, मतलब इसके साथ में लोग ये भी ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए अभी फिलहाल के, मेरा यही सही है। ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल है, ये तो आइटम मुझे पता था। अगर मुझे कोई चीज़ आइटम नहीं पता तो मैं यहाँ पे जाता, सर्च करता और ले लेता, या फिर मैं ब्राउज मेन्यू पे जाता, यहाँ पे देखता कि पास्ता भी बेचता है, मोमोज बेचता है, जिम डाइट बेचता है, ड्रिंक्स बेचता है, जो चीज़ बेचता है मैं यहाँ पे उस तरीके से कर लेता। मैंने अब कर लिया, मैंने नेक्स्ट, अब मैं इस पर नेक्स्ट कर दूंगा, तो क्या हुआ, ये आइटम मेरा कार्ट में ऐड होगा। ठीक है, कार्ट में ऐड हो गया। कार्ट में ऐड करने के बाद कुछ मुझे और आइटम करना हो तो मैं ऐड मोर आइटम पे जाऊँगा और वहाँ से मतलब कुछ भी आइटम ऐड कर लूँगा, लेकिन मुझे कुछ अभी ऐड नहीं करना। क्लियर है? क्या मैं कुछ कुकिंग इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूँ कि मैं जैसे मान लो देता हूँ कि मेक इट स्पाइसी। ठीक है, मैंने दे दिया कि भैया कुछ इसको स्पाइसी कर देना थोड़ा सा। ठीक है, ये मैंने उसको बताया कि थोड़ा सा, जैसे हम लोग जाते हैं ना किसी भी दुकान पे, तो हम लोग बताते हैं कि भैया थोड़ा सा इसको बढ़िया से स्पाइसी कर दीजिएगा, तो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे बता दिया। अब आते हैं कि अभी जो आइटम है मेरा वो 184 रुपीज़ का है, 184 रुपये का आइटम है ये, 184 रुपीज़ का है। टैक्सेस एंड चार्जेस देखूंगा तो मुझे डिलीवरी चार्ज जो ले रहा है जोमेटो, वो 2 रुपीज़ ले रहा है, 29 रुपीज़ दे रहा है 2 किलोमीटर के। ठीक है, ये जोमेटो का पैसा चला जाएगा। यहाँ पे देखो रेस्टोरेंट पैकेजिंग चार्ज, मतलब ये आइटम को पैक करके भेजने का 10 रुपये चार्ज ले रहा है। अब देखते हैं कि जब आइटम पैक होकर आएगा क्या ये अच्छा आइटम होगा या नहीं होगा, मैं भी आपको वीडियो में दिखाऊंगा भी। उसका टैक्सेस लग रहा है और कैश राउंड ऑफ आ रहा है इसका, तो 233 रुपये का आइटम पड़ रहा है ये। ठीक है, उसका आपके यहाँ पे डिटेल आपकी होगी, और अगर किसी के लिए आप ऑर्डर करना चाहते हो तो उसका आप एड्रेस ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ऐड करोगे तो उसका एड्रेस ऐड हो जाएगा। कैंसिलेशन पॉलिसी सिंपल है कि 100% कैंसिलेशन फीस विल बी एप्लीकेबल इफ यू डिसाइड टू कैंसिल द ऑर्डर एनी टाइम आफ्टर ऑर्डर प्लेसमेंट, मतलब अगर मान लो कि किसी भी टाइम में मैं अगर ऑर्डर को कैंसिल करता हूँ तो मेरा पैसा पूरा वापस आ जाएगा। तो अभी मैंने क्या किया, इसको कैश ऑन डिलीवरी कर दिया और मैं अपना नेक्स्ट कर दूंगा। इसके पहले
भाई मेन चीज़ तो रह ही गई, मेन चीज़ क्या है, अप्लाई डिस्काउंट। यूज़ कूपन का एक तो बड़ा सा एकदम आपको दिख रहा होगा, आंखें आपकी चमक गई होंगी डिस्काउंट देख के, ठीक है। मैंने क्या किया, यूज़ कूपन किया। यूज़ कूपन में कौन कौन से डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं, तो जो जोमेटो और जहाँ पे जोमेटो लिखा होगा ना, मतलब ये जोमेटो का डिस्काउंट है, और बाकी ये सब कुछ पेटीएम का है, सिंपल न्यू का है, या फिर लेज़ी पे का है, या फिर स्टार्टन चार्टर बैंक का है, या फिर ICICI बैंक का है। तो मुझे अभी सिंपल जोमेटो वाला डिस्काउंट लेना है, जो कि है 40% ऑफ टू 100 रुपीज़। मैंने क्या किया, अप्लाई कर दिया। मेरा 73 रुपीज़ इसमें ऑफ हो गया। मैंने आपको बताया था ना कि पूरा ऑफ नहीं होगा, 80 रुपीज़ ऑफ होना चाहिए था, लेकिन वही रेशियो में ऑफ होता है, ठीक है। 184 रुपीज़ का ऑर्डर के साथ 200 रुपये करता तो ये पूरा पूरा हो जाता। अभी मेरा जो ग्रैंड टोटल रुपीज़ आ रहा है वो 155 रुपीज़ आ रहा है, मतलब 155 रुपये मुझे पे करने हैं। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कैश ऑन डिलीवरी। मैं चाहता तो इसको यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैं चाहता तो इसको पर्सनल, मतलब जो भी अपना बैंक डिटेल्स है उस हिसाब से मैं कर लेता, लेकिन मैं कैश ऑन डिलीवरी कर रहा हूँ, और सेलेक्ट टू द नेक्स्ट स्टेप मैंने कर दिया। अब यहाँ पे ऐड एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब मेरे नीचे बहुत सारे मेरे एड्रेस भी हैं, लेकिन मैं इस पर ना करके मैं ऐड एड्रेस करता हूँ। जैसे मैं ऐड एड्रेस कर दिया, फिर एंटर द कंप्लीट एड्रेस, एंटर कर दिया मैंने। अब जैसे मैंने ऑलरेडी दिया तो था ही, लेकिन इसमें कुछ कंप्लीट करता हूँ, देखता हूँ और क्या इसमें मांग रहा है। कंप्लीट एड्रेस मैंने डाल दिया कि गली नंबर 18, ठीक है। मैंने सेम जो, क्योंकि ऑलरेडी जो गूगल मैप के थ्रू तो वो एड्रेस ले ही चुका है, मतलब उसमें मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मैं और इजी बनाने के लिए, कि डिलीवरी बॉय इजीली समझ जाए, उसको कोई दिक्कत ना हो और यहाँ हमारे लोकेशन तक पहुँचने में, तो मैंने अपना लोकेशन डाल दिया, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया। अब ये मेरा जो है एड्रेस ले चुका है, ठीक है। सब कुछ क्लियर है, आप देख सकते हो कि मेरा आइटम जो है वो तंदूरी चिकन है, इसमें ग्रीन चटनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद ये ग्रीन सलाद मैंने ऐड नहीं की, ये ऐड मैं करूँगा तब आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि मेक इट मोर स्पाइसी। कूपन मैंने ये वाला ऐड किया जिसमें 73 रुपीज़ ऑफ मिला, टोटल मेरा 155 रुपीज़ पे करना है। अगर मुझे कुछ डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस देने हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और उसको मैं डिलीवरी इंस्ट्रक्शन बोल दूंगा कि भाई इस इधर आ, या फिर कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी कर दे, या फिर हैंड मी दे ऑर्डर, या फिर कॉन्टैक्ट गार्ड को दे देना, या फिर बेल में रिंग करना, या फिर मैं कुछ उसको बोल दूँ यहाँ पे कि भाई ऐसे ऐसे डिलीवर करो ATM के बगल में। मान लो इसको क्लिक करके मैं बोल दूँ कि मेरा ATM है उसके बगल में डिलीवर करना, तो उस तरीके से बता देगा। फिर मेरे इस जो होंडा की एजेंसी है उसके बगल में डिलीवर करना, तो वो बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पे करके मैं सेव करूँगा तो वो सेव हो जाएगा। मुझे अभी कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन देना नहीं है। अगर यहाँ पे ऑलवेज सेंड कैटलरी टू द एड्रेस मैं करूँगा, तो यहाँ पे जब भी कोई रेस्टोरेंट ऑर्डर भेजेगा तो वहाँ पे उसको दिखेगा कि इस रेस्टोरेंट पे कटलरीज भेजने हैं, मतलब पेपर प्लेट्स या फिर पेपर स्पून्स, ऐसे कुछ करके भेजना है। तो वो मैं अभी ऑप्शन चूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी अपने घर पे हूँ। तो मैं सिंपल है यहाँ पे प्लेस ऑर्डर कर दिया। अब यहाँ पे देखो पेमेंट होने लगा, और कैश ऑन डिलीवरी का पेमेंट होगा। अब मेरा पेमेंट सॉरी मेरा जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली प्लेस्ड हो चुका है। यहाँ पे देखो मेरा यहाँ पे ओपन हो गया, ऑर्डर एट प्लेस्ड एट दिस। अगर मैं चाहूँ तो रेस्टोरेंट को कॉल करके यहाँ से बात कर सकता हूँ। जैसे रोनीज कैफे एंड ग्रिल्स है, मैंने इसको कॉल किया और मैंने यहाँ पे बात कर लिया इससे, ठीक है। लेकिन मुझे कुछ अभी बात नहीं करनी है, ठीक। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि आप मेरा ऑर्डर प्लेस होगा, यहाँ पे लिखा है फूड प्रिपरेशन, और उसने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। फूड प्रिपरेशन विल बी बिगिन शॉर्टली। अब वो खाना बनाना स्टार्ट करके, जैसे खाना बनाना स्टार्ट करेगा ऑलरेडी डिलीवरी बॉय आ जाएगा। मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ कैसे ये होगा। यहाँ पे फिर भी पे ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है। अगर मान लो कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा पेमेंट या फिर कैश ऑन डिलीवरी हो, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी क्लिक करके पेमेंट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी कुछ ऐसा पेमेंट नहीं करना, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कैश ऑन डिलीवरी होती कैसे है। अब हम बात कर लेते हैं, जब तक वो मेरा ऑर्डर प्रिपरेशन में चल रहा है, मैं यहाँ पे टैप करके आपको दिखाता हूँ कि आपकी डिटेल्स कैसी हैं, ठीक है। अब योर रेटिंग, जब आपने कभी पहले ऑर्डर किया था तो डिलीवरी बॉय बेसिकली आपको रेट करते हैं। अंडरस्टैंड द रेटिंग, मतलब देखो शॉर्ट वेटिंग टाइम, कर्टसी, जनरसिटी। सो शॉर्ट वेटिंग टाइम है, कर्टसी है, जनरसिटी है, हाउ टू रेट कर। तो बेसिकली इसमें सिंपल बता देता हूँ, जब भी डिलीवरी बॉय आपको कोई ऑर्डर देता है तो वो आपको रेट करता है कि कैसे ऑर्डर मतलब कितना आपने उसको वेट कराया, या फिर क्या आपने उसको प्यार से बात किया नहीं बात किया करके, तो वो उस तरीके से रेटिंग होती है। तो बेसिकली आपको रेटिंग दिख जाएगी। यहाँ पे आपके ऑर्डर्स, योर ऑर्डर्स है, जितने भी ऑर्डर्स अभी तक आपने प्लेस किए होंगे वो सारे दिख। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ऑर्डर मेरा ऑन द वे है। मतलब ये है कि ये ऑर्डर रेस्टोरेंट से निकल के और मेरे लोकेशन पे आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे जो राइडर है उसको मूव होते हुए देख सकते हैं, उसकी जो बाइक है वो मूव हो रही है, ठीक है। और ये मेरे लोकेशन पे जिस जिस जहाँ जहाँ भी ये जाएगा वो लोकेशन मुझे दिखाएगी यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हैं,
ठीक है, अब जैसे जैसे ये मेरे लोकेशन पे आएगा वैसे वैसे दिखाएगा। और मान लीजिए कि बीच में मुझे राइडर को कॉल करना है, अगर मुझे लग रहा है कि उससे कुछ बात करनी है या फिर वो सही लोकेशन पे नहीं जा रहा, लेट से वो इस लोकेशन पे ना आके वो कहीं और जा रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिलीवरी, आई एम योर डिलीवरी पार्टनर, यहाँ पे कॉल का साइन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और मेरी उससे बात हो जाएगी। ठीक है, इस नंबर पे मैं कॉल करूँगा और उससे मेरी बात हो जाएगी। मैं आपको बात करके दिखाता भी हूँ। आप सुनिए, पहले ये जो कॉल होती है ये राउट होती है जोमेटो के थ्रू, और जोमेटो के बाद वो डिलीवरी बॉय के पास जाएगी। मैंने अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का 4 डिजिट एंटर कर दिया। अब ये कॉल डिलीवरी बॉय को कनेक्ट की जाएगी। ठीक है, और मैं उससे पूछूंगा कहाँ है। अभी वो कॉल पिक नहीं करा, तब तक हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए पिक कर। हेलो हेलो, हेलो। कहाँ है भैया? हाँ भाई, कहाँ है अभी? ये 18 नंबर गली में। 18 नंबर में? हाँ ठीक है, जो ठीक है, आके यहाँ पे कितना दूर है अभी लोकेशन से? प्राइवेट स्कूल नहीं है, उसी के पास खड़ा हूँ मैं। अच्छा, तो जो लोकेशन है वहाँ पे आ जाइए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो लोकेशन पे डिलीवरी बॉय मेरा आ रहा है, ठीक है, वो मेरे लोकेशन पे आ जाएगा जैसे आप दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, सेम यहाँ पे जैसे आपका दिख रहा होगा लोकेशन पे, तो इस लोकेशन पे वो आके मुझे वापस से कॉल करेगा या फिर मेरे को बात करेगा कि मैं कहाँ, मैं आ गया हूँ, मेरे आके आप ऑर्डर ले लो। जैसे अभी दिखा रहा है कि सुनील हैज़ रीच टू लोकेशन इन जस्ट 28 मिनट। ठीक है, लोकेशन पे मेरे आ गया, ये बता रहा है कि लोकेशन पे आ गया, आप नीचे जाओ और वहाँ से ऑर्डर ले लो। अब मैं जाता हूँ और नीचे से ऑर्डर लेके आता हूँ। ठीक है, तो अभी मेरा ये ऑर्डर डिलीवर हो चुका है। अब मैं आ जाऊँगा, सिंपल यहाँ पर टैप करूँगा और यहाँ पर टैप करके प्रोफाइल सेक्शन खोलने के बाद मैं सीधे आ जाऊँगा ऑर्डर ऑनलाइन हेल्प। ठीक है, इसमें मैं आ गया। अब ये मेरा ओके हो गया। ठीक है, मैंने इसको सबमिट कर दिया। अब वापस से मुझे अगर कोई चैट वेथर से मैंने कंटिन्यू किया, अब मेरे किस ऑर्डर के रिगार्डिंग मुझे बात करनी है, तो यहाँ पे ऑर्डर फ्रॉम रोनी एंड कैफ़े एंड ग्रिल्स। ठीक है, मैंने अब यहाँ पे देखिए किस चीज़ के बारे में ऑर्डर देना है, किस चीज़ के बारे में कंप्लेन करनी है। तो माई ऑर्डर इंस्ट्रक्शन वे आर नॉट फॉलोड, आई हैव पैकेजिंग एंड स्पेलेज इशू, द आइटम इज मिसिंग एंड इनकरेक्ट। इसमें पहला यह है कि मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिया था वो फॉलो नहीं किया गया था। आई हैव पैकेजिंग और स्पेशल इशू, मतलब स्पेलेज इशू या फिर पैकेजिंग इशू आया तो उसके हिसाब से उसको मैं कंप्लेन कर सकता हूँ। आइटम जो मेरा आया था वो मिसिंग था या फिर इनकरेक्ट था, या फिर आई हैव फूड टेस्ट क्वालिटी टेस्ट इशू और आई हैव नॉट रिसीव्ड ऑर्डर या मोर। ठीक है, तो जो भी इसमें मैं टिक करूँगा उस पर आ जाएगा कि आई हैव अनदर इशू विद ऑर्डर। इसमें जो भी मैं क्लिक करना चाहूँगा उस हिसाब से मैं क्लिक करके और बात कर सकता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको पीछे कॉल दिखाया था, कॉल बैक जैसे आया हुआ था मेरे पे, तो सेम तरीके से आपको भी कॉल आ सकता है, कॉल बैक आ सकता है। आपको सिंपल जाना है, ये जो टैब है मैं दोबारा से कर देता हूँ, ये टैब है, ये अदर के बगल में यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको आ जाना है ऑर्डर ऑनलाइन हेल्प में, इस वाले पे। और जैसे ही आप करोगे यहाँ पे आपका सिंपल यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस ओपन होके आ जाएंगे और यहाँ पे आप उससे चाहोगे तो बात करके और अपने ऑर्डर्स को इशू करा सकते हो, या फिर जो इशू रिगार्डिंग है उसको सॉल्व करा सकते हो। ये बहुत होप आपको वीडियो बहुत समझ में आया होगा, बहुत ही क्लियर और बहुत ही तरीके से हमने आपको एक एक चीज़ बताई है इस वीडियो में। और थैंक यू अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोस पड़े हैं, या फिर आपको ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी बिज़नेस के रिगार्डिंग, ऑनलाइन बिजनेस, ऑफलाइन बिजनेस या फिर रेस्टोरेंट के रिगार्डिंग कुछ भी आपको अगर इशू आ रहा है, तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है INSTAGAMA0440। आप यहाँ पे आइए, हमें मैसेज करिए, अपने प्रॉब्लम्स को बताइए और हमारे टीम द्वारा जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ।